चलो तो फिर बच्चों, तो लास्ट हमने पढ़ा था DDT BSc फ्रियोन। एक छोटा सा आपको रिवीजन दिया है, तरीका बताया पढ़ने का। हमने बहुत पहले बताया था अनामिका जी, अरे बहुत पहले बताया था आपको अनामिका जी कि पढ़ते समय साइंस को समझना है, फील करके पढ़ना है। हाँ, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस, हिंदी इज ऑल्सो आर्ट ऑफ साइंस, English is also art of science. Science means not only just of science like विज्ञान। ओके, तो अनामिका जी साइंस को समझ के पढ़ना है, बात करके नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, वो हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन है आपके पास, पता है, उस पर तो हम आपसे जीते ही नहीं सके। तो साइंस को समझ के पढ़ना है बच्चों ने पहले बताया। अगर आप फील करके पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। और हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी इस बात को समझे नहीं है। क्या जब पढ़ते हैं तो वो उसको एकदम से सीधे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना ये चाहिए जब आप उसे पढ़ रहे हो तो आप उसको समझो कि चल क्या रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। जब आप चीज़ में एंट्री करते हो ना, फिर वो दिमाग में स्टोर होती है। और जब आप चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हो तो फिर दिमाग भी रजिस्ट करता है। आप कभी पढ़ के देख लो, आप जितना रिलैक्स होके पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा और इतने अच्छे अच्छे लॉजिक आएंगे आपको लगेगा अरे हम इतनी फास्ट याद कैसे होने लगा। तो बच्चों, अब हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड में हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म। हेडिंग डाली जाए। 4th नंबर का पॉली हैलोजन कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ना। आप जानते हो कि ये ट्राई हैलोजन वाला कंपाउंड है ना, पॉली हैलोजन में क्लोरोफॉर्म CHCl3 है ना। अच्छा, हमें इसको बनाना सीखना है, पर इससे क्या क्या बन सकता है वो भी सीखना है। मतलब इसकी प्रिपरेशन मेथड, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसका रंग रूप वजन वगैरह भी देखना है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, इसका यूज भी देखना है, हमें यूजेज देखने हैं। क्लोरोफॉर्म बच्चों, मीथेन में कितने क्लोरीन आ गए? तो ट्राई क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम 2018 के नाम में पूछ लिया गया है क्लोरोफॉर्म का, आइडोफॉर्म का। ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ब्रोमोफॉर्म Br आ जाता, ट्राई ब्रोमोमीथेन। आइडोफॉर्म I आ जाता, ट्राई आइडोमीथेन। एक ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, 3 हैलोजन वाला डेरिवेटिव है। CHX3 टाइप का कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग। लेबोरेटरी, देखो जिस मेथड से इसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसी मेथड से इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। मतलब छोटा कम अमाउंट में जिस मेथड से बनाया जाता है, लार्ज अमाउंट में भी उसी मेथड से बनाया जाता है। तो डालिए हेडिंग लेबोरेटरी, और ब्रैकेट में लिख लो इंडस्ट्रियल, या और करके लिख लो लेबोरेटरी, या आप लिख लीजिए ब्रैकेट में इंडस्ट्रियल। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। बच्चों, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन आनी है जो भविष्य में भी रिवाइज होंगी और यहाँ तो होनी ही होनी है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बड़े सफाई से लिखना है। एक ही मेथड है इसकी प्रिपरेशन की, परेशान नहीं होना है।
लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखो। इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इन लेबोरेटरी क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड लिख लीजिए या प्रिपेयर्ड लिख लीजिए। इन लेबोरेटरी क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। भैया ये ब्लीच कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। अगर दांतों को मल लोगे तो दांत साफ चकाचक, और कुछ दिन बाद दांत भी साफ, पुपले हो जाओगे। नहीं, एक बार यूज करें, बिल्कुल ऐसे चमके के दांत जैसे हीरा। ब्लीचिंग पाउडर से दांत धो लोगे तो। सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ओजोन भी ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीजन भी ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन गैस पास कर लो अपने बालों से, बाल भूरे, कुछ समय बाद सफ़ेद। क्लोरीन गैस पत्तों से पास कर दो, हरा पत्ता बिल्कुल खाकी हो जाएगा, ब्लीचिंग एजेंट। कपड़ों से पास कर दो, कपड़े का रंग धुंधला पड़ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में कपड़े डुबाओ, कपड़े बिल्कुल चकाचक, कोई मेहनत नहीं, ऐसे डुबाओ, ऐसे 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 करो साफ। कुछ दिन बाद कपड़े के जैसे उड़ रहे, हवा हवा। आप रास्ते में जा रहे, आपके साथ जादू हो रहा, बाहर से कपड़े उड़ रहे, ऐसे एनिमेशन क्रिएट हो गया। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच कर देता है, डीकलराइज कर देता है कलर को। देख लेना कोई साबुन आबुन डिटर्जेंट लिया है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा तो नहीं डला है, कपड़े वपड़े उड़ा देगा नहीं तो। ठीक है। इन लेबोरेटरी क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की एक्शन करनी है बच्चों। फॉर्मूला नहीं पता तो देख लो, CaOCl2। बच्चे एक जगह बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये ब्लीचिंग पाउडर का है CaOCl2, और ये COCl2 ये फॉर्चीन है, जहरीली गैस है, क्लोरोफॉर्म से ही बनती है। मतलब उसका A हटा दो तो COCl2। वो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये है कार्बोनिल क्लोराइड। ये फॉर्चीन है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। इसकी रिएक्शन एथिल एल्कोहल पे कर दो या एसीटोन, दोनों से बन सकता है, तो हमें दोनों से देखनी है। बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑन एथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला तो पता होगा, OH एथाइल एल्कोहल, और मतलब एक बार में या तो एथाइल एल्कोहल पे करनी है या फिर एसीटोन पे। और एसीटोन फॉर्मूला तो पता होगा, डाई मिथाइल कीटोन, प्रोपेन 2 ऑन एसीटोन। ठीक है। तो लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बनाते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करके एथिल एल्कोहल पे कर दो या एसीटोन पे कर दो। ठीक है। देखो अब रिएक्शन कैसे होने हैं बच्चों, है ना, बिल्कुल आराम से लिखना है, सफाई से, क्योंकि 2 पोर्शन में चलेगी। तो देखो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाते हैं। वो पेस्ट एक बार बना लो, फिर उस पेस्ट को एथिल एल्कोहल में डाल दोगे, गर्म कर दोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। उस पेस्ट को अगर आप एसीटोन में डाल दोगे, गर्म कर दोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो पेस्ट बनाने की प्रोसेस दोनों में सेम है। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाते हैं। देखो देखो ए लिया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, और इसमें डालना है पानी। ठीक है। जैसे 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया तो इसमें 100 ग्राम पानी डालेंगे। ठीक है।
ए डाला इसमें पानी, और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे, गोंद जैसा चिपचिपा मटेरियल बना लेंगे इसका। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे, एक क्लोरीन उड़ा दो पहले, तो एक क्लोरीन, यही क्लोरीन आगे जाके क्लोरोफॉर्म बनाएगी। ठीक है, एक क्लोरीन उड़ा दो, नहीं मतलब वहाँ पर उड़ाने के बाद रिलीज हो रही है, उसको कलेक्ट कर लेंगे अपन, बाई सेटअप लगा देंगे कंडेंसर वगैरह और भर लेंगे उसमें। तो क्लोरीन उड़ा के भर लो। अब ये Ca है बचा है, तो Ca, और देखो यहाँ पर एक O बचा है और यहाँ पर एक वाटर बचा है, तो कितने OH बचे हैं? 2। तो CaOH होल ट्वाइस, जानते हो इसे? स्लैग-डिलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही दोनों चीज़ जब ब्लीचिंग पाउडर को आप पानी में मिलाते हो तो ब्लीचिंग पाउडर कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यही दोनों चीज़ वहीं पर अंदर आपके एथिल एल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, या एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। लिखिए इसको, बिल्कुल सफाई से, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको स्लैग-डिलाइन भी लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जानते ही हो ये कैल्शियम है, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो है क्लोरीन गैस। यही दोनों करेंगी आपकी क्लोरोफॉर्म को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट, एथिल एल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट। हर रिएक्शन में आप टेम्परेचर लिख सकते हो, क्योंकि कोई हर किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है बच्चों आपको, CaOCl2। ठीक है, अब बच्चों देखो हम इसको बनाना देख रहे हैं कैसे, एक एक स्टेप। तो हम एक साइड बनाएंगे एथिल एल्कोहल से और एक साइड एसीटोन से, तो हमारा बोर्ड तो बड़ा है, तो बड़ी आसानी से हमारा काम हो जाना है। लेकिन आपकी कॉपी में छोटे पोर्शन है, तो आप बढ़िया सफाई से लिखिएगा। और अगर रिएक्शन ना हो पाए ना, जैसे यहाँ से यहाँ, तो फिर शुरू से शुरू मत करना, उसको ऐसे मोड़ देना, ऐसे जहाँ तक चलती जाए चलते जाना, या फिर मान लो आपको ऐसे करना तो ऐसे ऐसे बड़े सफाई से लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों रिएक्शन हम एक साथ लिखेंगे, एक ही पोर्शन में लिखना है। ठीक है, तो ऐसा बच्चों एक बीचों बीच मिडिल से एक कॉलम बना लो। इसमें लगभग 4 से 5 स्टेप है, इसमें 3 ही है, पर कॉलम दोनों के बराबर ही बना लो। ठीक है, ऐसे यहाँ हम जो ऊपर हमने मटेरियल तैयार किया है ना, उसकी रिएक्शन हम यहाँ करेंगे एथिल एल्कोहल में, है ना। एक बार में किसी एक से बनता है, लेकिन हमें एग्जाम में दोनों लिख के आनी है। हाँ, अगर वो कह ही दे कि सिर्फ एथिल एल्कोहल से बताओ, तो फिर एथिल एल्कोहल वाली बस बता दो। यहाँ हम बनाएंगे फ्रॉम एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ हम बनाएंगे फ्रॉम एसीटोन। बड़े आराम से लिखो, लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लिखो। ठीक है, बढ़िया सफाई से लिखना, हम धीमे धीमे चलेंगे, है ना। देखो बच्चों, हम आप लोगों के लिए इतना धीमे चलते हैं, खड़े रहते हैं, उसके बाद भी अगर आपके नोट्स में गलती होती है तो फिर ये हमें बहुत ख़राब लगता है। नोट्स तो अच्छे बनाओ कम से कम। देखो बच्चों, तो फिर पहला स्टेप कर रहे हैं ना एथाइल एल्कोहल में। फर्स्ट स्टेप,
तो हमें पता है इथाइल अल्कोहल मतलब 2 कार्बन पे क्या लग जाता है, OH, ये 2 कार्बन OH। हम डायरेक्ट C2H5OH भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के 2 कार्बन OH लिखा है, इसमें आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। बैलेंस कर लिया CH3 CH2OH। जो क्लोरीन गैस धड़ाधड़ लिबरेट हो रही है ना ऊपर, वहाँ पर जो अभी हमने ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिला दिया था, तो क्लोरीन गैस, वही क्लोरीन गैस इस एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करने आएगी। ठीक है, तो ये Cl2 यहाँ पर रिएक्ट करने आ रही है। ठीक है, इस Cl2 यहाँ रिएक्ट करेगी तो देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो क्या हो, लाओ मेरे मार्केट से दोनों लोग कल नहीं ले आना, ठीक है। बहुत पहले कहा था ना बच्चों कि अपना पढ़ाई का सामान सब कुछ साथ में, अच्छा नहीं लगता है ना, ये अपना अपना सामान साथ में रखो, खुद पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। क्लोरीन से करानी है ना, क्लोरीन से, क्लोरीन से। ठीक है बच्चों, ये पहला स्टेप जो होता है ना, ये होता है ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन, बड़े आराम से लिखो ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये दोनों Cl इस दोनों H को निकाल लेंगे, दोनों Cl दोनों H को, क्या निकल गया 2HCl। ठीक है 2HCl। अब यहाँ से क्या बचा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बचा, नोट कर लीजिए CH3CHO। तो एथिल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में चला गया। पहला स्टेप है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना कि पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ले जाना है। एथिल अल्कोहल, या आप एथेनॉल भी लिख सकते हो, मान लो आपको छोटा वाला नाम लिखना है तो आप छोटा वाला लिख लो, एथिल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बच्चों इसमें पहला स्टेप होता ही नहीं है एसीटोन वाले में। एसीटोन स्टार्ट ही दूसरे स्टेप से होता है, मतलब उसके दूसरे स्टेप को पहला स्टेप बनाएंगे हम। ठीक है, मतलब एसीटोन वाले में ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती ही नहीं है। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना है बच्चों, बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ से 2H और यहाँ से 2Cl। ये क्लोरीन कहाँ से आ रही है, वो ब्लीचिंग पाउडर से निकली थी, है ना, वही है, बहुत निकल रही है धड़ाधड़, वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन का। खूब क्लोरीन निकल रही है, खूब सारे एथिल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पहला स्टेप। तो बच्चों इसका पहला स्टेप इसके दूसरे स्टेप से, मतलब जो रिएक्शन इसमें होगी सेम उसमें होगी। ठीक है, तो उसमें पहला होता ही नहीं है। अब देखो आराम से लिख लो, फिर हम सेकेंड स्टेप चालू करते हैं सब लोग। लिख गई, रिएक्शन समझ में आ गई जी बच्चों। एक आपने रिएक्शन भी सीख ली एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाने की। हाँ, हालांकि हमारे पास और भी तरीके हैं, इससे भी बना सकते हो बच्चों। अब सेकेंड स्टेप में इसी एसिटल्डिहाइड को उठाना है। ठीक है, ये उठाया हमने एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड उठाया। अब इसको क्लोरल में कन्वर्ट करना है। क्लोरल, क्लोरल जानते हो क्या, मतलब इस 3H की जगह 3Cl लाने हैं, है ना। तो अब इसमें हम क्लोरीन ऐड करने वाले हैं।
क्लोरीन। देखो 3 Cl तो इसको निकालने के लिए चाहिए 3HCl, और 3 यहाँ पर ऐड करने के लिए, तो टोटल कितने Cl2 चाहिए 3Cl। बच्चों क्लोरीन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ी क्लोरीन ऐड किया था, यहाँ तो हाइड्रोजन निकाला था क्लोरीन की हेल्प से। तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ते ऑक्सीडेशन, यहाँ क्लोरीन ऐड होने हैं, और क्लोरीन का ऐड होना क्लोरीनेशन। तो सेकेंड स्टेप होता है क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों ये 3H और यहाँ से 3Cl, सिर्फ 3, 3 2 6 हैं, तो सिर्फ 3H और 3Cl निकल जाएंगे, तो 3HCl निकल जाएंगे। फिर से देख लो बच्चों, आप ये कहोगे सर इसमें भी HCl निकला, इसमें भी, तो ये ऑक्सीडेशन, ये क्लोरीनेशन क्यों? बच्चों इसमें सिर्फ H निकले थे, Cl ऐड नहीं हुआ था, 2H और 2Cl, इसमें H निकले हैं, साथ में Cl ऐड हुआ है, तो Cl का ऐड होना क्लोरीनेशन। तो 3H निकल गए, इन्हीं 3H के प्लेस पे 3Cl आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CCl3CHO, जो कल हमने DDT के लिए यूज किया था, तो इसका नाम क्या था, क्लोरल। और या फिर IUPAC नेम लिख दें तो एसिटल्डिहाइड में कितने क्लोरीन आ गए, तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कर लीजिए। डेल्टा का साइन तो आप हर जगह बना सकते हो, नहीं बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। कर लो बड़े आराम से, हो गई। बच्चों सेम रिएक्शन एसीटोन में करनी है अपन को, सेम यही वाली। अब हम एसीटोन की भी चालू करते हैं, ठीक है। अभी तक क्लोरीन ही आ रहा है, जो ब्लीचिंग पाउडर से अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाया था ना, अभी सिर्फ क्लोरीन अपना काम कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना काम करने वाला है। ठीक है, चल बच्चों सेम जो इसमें हुआ है ना, वही रिएक्शन यहाँ होनी है, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन है, सीधे क्लोरीनेशन होता है, सेम रिएक्शन, ठीक है। तो करते हैं, एसीटोन का फॉर्मूला ठीक है ना, डाईमिथाइल कीटोन CH3COOCH3, ये आ गया एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये 3H निकाले थे 3Cl से और 3 जोड़ दिए, सेम काम यहाँ करना है, किसी भी कार्बन के 3H निकाल देने और 3Cl जोड़ देने, सेम वही रिएक्शन 3Cl2, और इसमें 3 क्लोरीन ऐड भी होंगे, तो कौन सी प्रोसेस, क्लोरीनेशन। हाँ सीधे कर लो बच्चों, क्लोरीनेशन किसी भी के निकाल सकते हो, इसके किसी के भी, है ना, हम इसके निकाल देते हैं, ठीक है। ये 3H और यहाँ से 3Cl, पर बच्चों इसका नाम क्लोरल एलोरल कुछ नहीं होता, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसका एक ही नाम है जो आप लोग ही बताओगे, हम नहीं बताएंगे। तो देखो यहाँ पर आ गए 3Cl, CCl3 C डबल बॉन्ड O, जैसे उसका तो एक स्पेशल नाम है क्लोरल, लेकिन इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो इसका
ट्राइक्लोरोएसीटोन। इसका ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, तो एसीटोन में हाँ नहीं, किसी दो में से किसी एक के हटा दो, या इसके हटा दो या इसके। यस यस, आईयूपीएसी नेम ए भी हो सकता है। तो एसीटोन में कितने क्लोरो आ गए? 3, तो ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन। सेम ये वाली रिएक्शन इसमें कर दी, सेम। अब क्लोरीन का काम खत्म हो गया, इस वाले में भी उस वाले में भी, ठीक है। पूरा समय दे रहे, बिल्कुल अच्छे से लिखना सब लोग। वैसे अब आने वाला है चूने का पानी, स्लैग्ड लाइम, चूने का पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आने वाला है अब आपका, ठीक है। तो देखो एक क्लोरल ले लो, ठीक है, क्लोरल 1 2 3, थर्ड स्टेप। ए लिया हमने CCl3 और ये CHO, एक क्लोरल, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा देनी है आपको चूने के पानी से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH होल ट्वाइस, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका नाम तो यहाँ लिख दिया, तो इसका लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वही लिया है जो CaOH होल ट्वाइस था, है ना, वही लिया है। और बेस ये रिएक्शन कर देनी है बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेना है। रीजन ये है कि इसके पास 2 OH है, तो वो रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर भी हमें इसके 2 चाहने पड़ेंगे, है ना। तो ये देखो बच्चों, हमें याद है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3। तो CCl3 तो ये है, और ये H इसमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो देखो CHCl3, एक CHCl3 ए बन गया और एक CHCl3 ए बन गया, तो ये बन गए हमारे 2 क्लोरोफॉर्म। लिख लीजिए 2 CHCl3। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पानी भी रहता है, मॉइस्चर भी रहता है, तो उसको लास्ट में निकाल देंगे। क्लोरोफॉर्म दिखेगा नहीं मॉइस्चर, लेकिन होता है, जैसे यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन है। ये बन गए बच्चों क्लोरोफॉर्म। अब बच्चों ध्यान से देखना है, इस मॉलिक्यूल बचा हुआ पार्ट कैसे लिखना है, है ना। उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। या तो आपको सीधे कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला याद हो तो लिख दो, क्या होता है HCOO होल ट्वाइस C, यही निकलने वाला है यहाँ पर। अगर किसी को याद हो तो डायरेक्ट लिख सकता है कैल्शियम फॉर्मेट का, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो फिर वो देखो कैसे क्या निकलना है, ठीक है। ध्यान से देखो, प्लस करके, है ना। यहाँ से बचा Ca और यहाँ से O, यहाँ से O, तो ये Ca, ए वाला O और ए वाला O। अब यहाँ से कितने CHO बचे हैं? 2 CH, 2 बचे ना CHO। लिंकेज कहाँ से जाने वाली है? कार्बन से। तो देखो कैसे लिखना है, देखो देखो ध्यान से, AC JH, और बच्चा वाला वो कहाँ आएगा? यहाँ पर, ऐसे ऐसे लिखना है। देखो